बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है न्याज मालूम। सब जिसका डर था वही बात हो गई। 140 पर भारत की बैटिंग लपेट समेट कर और उनकी अर्थी जो है वो पकड़ा दी साउथ अफ्रीका ने बीसीसीआई के हाथों में। पांचवा रोज था आज दूसरे टेस्ट मैच का और तारीख रकम कर दी है साउथ अफ्रीका की टीम ने। भारत को खाक चटाने वाली, धूल चटाने वाली पहली टीम बन गई है जो 2 मरतबा उन्होंने व्हाइट वॉश कर दिया भारत में भारत को। ये कमाल कर दिया है। और इसमें जो साइमन हार्मर हैं उनका रोल नुमाया है। लेकिन इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। जो मैंने इस टेस्ट मैच के दूसरा टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका भारत के दरमियान जो गुवाहाटी में हो रहा था, मैंने पहले रोज ही शायद दूसरे रोज कहा था कि भारत में भारतीय नजाद मत्स्वामी उनकी सेंचुरी जो थी वो दरअसल बुनियाद बन गई भारत की इस इबरतनाक शिकस्त की। उन्होंने 106 रन किए थे पहली इनिंग्स में। वो खड़े हो गए और फिर उन्होंने जो है वो लेग के साथ लास्ट के जो 5 बैट्समैन हैं, 5 उनके बैट्समैन जल्दी आउट हो गए थे 200 के अंदर अंदर। फिर 288 रन उन्होंने टेल एंडर्स के साथ मिलकर बनाए और उसमें जॉनसन 93 रन बना के नर्वस 90s का शिकार हुए थे। और दोनों ने इन्होंने बुनियाद रखी थी इनके साथ जो है वो। फिर थोड़ा थोड़ा सभी ने कंट्रीब्यूट किया। भारत की जानिब से कुलदीप यादव ने 4 आउट किए थे। जब इसके जवाब में 489 रन के जवाब में ऐसा लग रहा था कि फिर भारत की भी बैटिंग जो है वो सामने डट के खड़ी हो जाएगी और ये मैच ड्रॉ की तरफ चला जाएगा। लेकिन भारत की बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई और सिर्फ 201 रन पे ये भारत की बैटिंग ढेर हो गई। और इसमें 201 रन में यशवी जायसवाल थे जिन्होंने 58 रन की इनिंग खेली थी, 58 रन के। और सुंदर वाशिंगटन सुंदर उन्होंने 48 रन किए थे। मार्को जॉनसन जो हैं वो इनके लिए जानलेवा साबित हुए। उन्होंने 6 आउट किए 48 रन के एवज। और हार्मर ने 3 आउट किए थे 64 रन के एवज। 201 रन के बाद में फिर बड़ा खसारा था भारत को। और लेकिन हालांकि एतराजात आ रहे थे कि शायद लेट किया है उन्होंने डिक्लेरेशन साउथ अफ्रीका ने। लेकिन उन्होंने उनके कोच जो हैं उन्होंने इसको डिफेंड भी किया था। और वो अब तो उनकी हर बात ही कही जाएगी कि उन्होंने दुरुस्त फैसले किए थे, क्योंकि उन्होंने जो है वो उनकी टीम के हक में गए वो। और लग रहा था कि 549 रन करना थे दूसरी इनिंग्स में भारत को। तो तवक्को यही थी फिर एक बार, क्योंकि भारत ने हमेशा के बैटर्स जो हैं वो दुनिया भर में मुसल्लमा उनकी जो है वो शोहरत है। लेकिन इस मैच में दोनों इनिंग्स में, लेकिन दूसरी इनिंग में तो भारतीय बैट्समैन बिल्कुल ही रह गई टीम ये। और ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल की और श्रेयस अय्यर उनकी कमी जो है वो महसूस की गई है और महसूस की जाएगी कि जब दूसरी इनिंग्स में भारत की टीम लंच के फौरी बाद जो है वो 140 रन, महज 140 रन करके आउट हो गई। और इसमें वंस अगेन साइमन हार्मर जो हैं उन्हीं ने हार्म पहुंचाया भारत की बैटिंग को। और उन्होंने जो सुबह आके उन्होंने विकेटें लेना शुरू की हैं। पहली उन्होंने 1 ओवर में कुलदीप यादव जो नाइट वॉचमैन थे उनको आउट किया था। और उसके बाद जुराल आए थे उनको भी 1 ही ओवर में दोनों को उन्होंने आउट किया था। और उसके बाद में फिर भारतीय बैट्समैन तो चल में आया कि शक्ल बन गए, सूरत बन गए। यहाँ तक कि कप्तान ऋषभ पंत जिन पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती थी वो भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी न कर सके। इस तरह से पूरी टीम भारत की 140 रन पे आउट हो गया। गो कि हमारा मैच नहीं है, हम नहीं है ये। मुझे अब शाहिद अफरीदी भी याद आ रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए मैं जरा सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ। और इसमें अगर मैं कोई बी जमालों का रोल कर सकता था तो मैं वो नहीं कर रहा, इसलिए कि वो शाहिद अफरीदी की बात मुझे याद आ गई कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। तो कल को उन्होंने तो कहा था, मैं कल को नहीं कह रहा, मैं सीधे जो ये चला आ रहा है सीना बसीना सदियों से, मैं वही मुहावरा आपके सामने कह रहा हूँ कि पंजाबी का बड़ा मशहूर मकूला है कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो यहाँ मैं जो है वो दुश्मन की मौत पे, उनकी अर्थी उठने पे मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता। और मैं उनके गम में बराबर का शरीक हूँ। मेरे भारतीय दर्शक जो हैं, मैं उनकी कैफियत को इस वक्त समझ सकता हूँ कि वो किस कर्बनाक अजियत से गुजर रहे होंगे
कि महज 140 रन पे भारत की बैटिंग आउट हो गई। वो बैटिंग जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, जायसवाल, ये सब मिलके एक बड़ा मजबूत यूनिट हो जाते थे। मगर फिर जिस तरह से रोहित शर्मा को मजाक बनाया गया, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि रोहित शर्मा ने अपनी बड़ाई भी साबित की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की अभी, और उसके बाद में उन्हें आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का एम्बेसडर भी आईसीसी का मुकर्रर किया है। वो सफीर मुकर्रर कर दिए गए हैं, नुमाइंदगी करेंगे वो आईसीसी की 2026 वर्ल्ड कप में। तो बड़े खिलाड़ियों को इज्जत देनी चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए, जिस तरह से पाकिस्तान में इस बाबर आजम जैसे एक बड़े स्टार के साथ मीडिया ने किया। और मुख्तलिफ एक्स क्रिकेटर आज भी उसकी दुश्मनी में जुड़े हुए हैं। उनके लिए भी ये एक चेतावनी है, ये उनके लिए भी एक जो है वो तंबीह है कि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो आपकी तारीफ तौसीफ के मोहताज नहीं होते, लेकिन वक्त साबित करता है कि वो इज्जत के लायक होते हैं। उनको इज्जत दी जानी चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भारतीय मीडिया ने जिस तरह से उनको निखट्टू, निकम्मा और बोझ करार दिया था, वो अल्लाह पाक उनको इज्जत दे रहा है। तो यहाँ कमी महसूस हुई उन बड़े नामों की, बड़े बैट्समैनों की। भारत की मीरास है भारतीय बैटिंग की। तेंदुलकर, सहवाग और राहुल द्रविड़, फिर पीछे चले जाइए तो सुनील गावस्कर, वेंगसरकर, वीवीएस लक्ष्मण, ये बड़े बड़े नाम भारत की, गंडापा विश्वनाथ, बहुत बड़े बड़े नाम, एक फहरिस्त है। सैयद अजहरुद्दीन, किस का नाम लूं मैं। आज वो सब याद आ रहे हैं कि जब भारत की टीम महज 140 रन पे ढेर हो गई, और उसमें फिर साइमन हार्मर ने 6 आउट किए और कैशव महाराज ने 2 आउट किए और एक मार्को जॉनसन ने आउट किया। और इस तरह से भारत की बैटिंग 140 पे आउट हो गई और उन्हें एक भारी भरकम 408 रन की शिकस्त आज भारत को हुई है। तो जनाब मुझे जल्दी है, इजाज़त दीजिएगा कि मुझे जाके अभी उनकी जो चिता जलाई जाएगी उसमें भी शरीक होना है। भारतीय क्रिकेट की चिता अर्थी तो उठ गई है उनकी, अब उनकी चिता को आग लगानी है, तो मैं भी उसमें जाना चाहता हूँ। मैं मधु हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट की हैसियत से मुझे बुलाया गया है कि आप भी आके उस चिता को जो है वो आग लगाने में, उस तकरीब में आप भी शरीक हो। तो मैं वहाँ पहुँचना है, फ्लाइट लेनी जल्दी से। इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।